सवाल जो मैं चाहती हूँ हम सब अपने आप से पूछें और इस बात पे गौर करें, वो ये है कि बच्चों का रोना अगर नॉर्मल और नेचुरल है, तो फिर हमें ये क्यों है कि बच्चा ना रोए? बच्चा हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो हम उसकी अपनी डिस्कम्फर्ट को पैसिफाई करने के लिए हम उसको स्क्रीन टाइम में ड्राउन कर दें। उसको इमोशनली अपने आप को डेवलप होने से हम रोक रहे हैं, उसको स्टंट कर रहे हैं, अपना और उसका कनेक्शन बनाने से हम रोक रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, मैं स्ट्रेस में हो सकती हूँ, हम किसी और वजह से ट्रिगर हुए हो सकते हैं, पर इसमें बच्चे का कसूर नहीं है। अगर माँ-बाप की मियाँ-बीवी की आपस में बन के नहीं आ रही और दोनों एक-दूसरे को ज़हर लग रहे हैं और उनका बच्चा उनकी एंग्ज़ायटी और टेंशन को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, उनके गुस्से और फूँ-फूँ, फाँ-फाँ को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो क्या बच्चे का कसूर है? बच्चे को जब अटेंशन नहीं मिल रही है, तो क्या ये बच्चे का कसूर है? बच्चे की अगर कोई इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, तो क्या ये बच्चे का कसूर है? अगर नहीं है, तो फिर हमारे करने के काम क्या हैं? अपने आप को रेगुलेट करना, अपने आप को हौसले से, तहम्मुल से, सब्र से, अक्लमंदी से, अल्लाह से हिकमत मांगते हुए बच्चे के साथ हुस्न इखलाक के साथ पेश आना। ये है हमारा करने का वाहिद काम, शुरू से लेकर आखिर तक। और जिसको ये समझ में आ जाता है और वो इसकी प्रैक्टिस करता है, देखें परफेक्ट नहीं होता कोई भी। कब किसी दिन अच्छे आपके पुर्जे जो होते हैं वो कसे हुए होते हैं और आप ठीक ठीक तरह से अमल करते हो, और किसी दिन ढीले ढाले हो जाते हैं और किसी दिन बिल्कुल ही गिर जाते हैं। इंसान है हम इंसान हैं, हमसे ये हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का उतना कसूर नहीं है। तो बच्चे की डिस्कम्फर्ट में बच्चे का कंफर्ट बने, ना कि ये हो कि बच्चा अगर इस लेवल पे रो रहा है तो आप इस लेवल का हवा बना लें उसके रोने को, और फिर बच्चे को आप एक गलत सिमत की तरफ धकेलें, जो कि हैं एक्सेसिव इम्पल्सिव नीड ऑफ स्क्रीन टाइम। नहीं है उसको इतने स्क्रीन टाइम की ज़रूरत, उसके दिमाग को नहीं है। अगर साइंस समझते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज़ खुदारा सुने, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, डॉक्टर्स को देखें। अब तो वो क्लियरली कहते हैं, पहले तो वो पहले हल्का-हल्का कह रहे थे कि थोड़ा-थोड़ा दिखाओ, थोड़ा-थोड़ा, अब तो वो क्लियरली कहते हैं कि यार अगर 2 साल की उम्र तक, 0 से लेकर 2 साल की उम्र तक बिल्कुल भी ना दिखाओ, तो तुम लोग अपनी आने वाली उस नस्ल पे तुम लोग कोई एहसान करके चले जाओगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये हर घर में पॉसिबल नहीं है। घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और भी लोग होते हैं। आप हर वक़्त हर किसी को डंडा दे के नहीं रख सकते हो कि तुमने ये नहीं करना ताकि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट में कोई फ़र्क ना आए। मैं मानती हूँ इन बातों को, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकतें हैं। लेकिन अगेन आप खुद एज़ पेरेंट्स ना करो, या उसको मिनिमाइज़ कर दो, कम कर दो। लेकिन जानबूझ के बच्चे को हाथ में स्क्रीन पकड़ा देना, खाने के लिए स्क्रीन पकड़ा देना, उसके रोने बंद करने के लिए स्क्रीन पकड़ा देना, किसी पार्टी में वो एम्बैरस हो रहा है, आप एम्बैरस हो रहे हो उसकी वजह से, उसको उस वक़्त स्क्रीन पकड़ा देना। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मुझे भी वही चाहिए जो उसको चाहिए, किसी के साथ लड़ रहा है, आप उसको खींच के लाके बैठा के उसको स्क्रीन पकड़ा देना। दैट इज़ नॉट द आंसर। यू आर स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल, वी आर स्मार्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। स्क्रीन से पहले भी दुनिया चल रही थी और स्क्रीन के बाद भी दुनिया चलती रहेगी। गो बैक टू द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। मुझे हंसी आ गई ये बात करते हुए दिमाग में, क्योंकि किसी कोई कोई हो सकता है, कोई कहे मेरी तरह का कोई बंदा हो तो कहे हाँ तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक चपेड़ लगा के चुप करा दो उसको। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। इंस्टिंक्ट्स यही है कि सब्र, तहम्मुल, प्यार, मोहब्बत, अटेंशन से बी प्रेजेंट विद योर चाइल्ड। को रेगुलेट करना सीखें अपने इमोशंस को बच्चे के, ताकि बच्चा भी आपके साथ को रेगुलेट कर सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसान करे। पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी टफ, और उससे ज़्यादा टफ है अपने कैरेक्टर को बेहतर से बेहतरीन करना, अपने इखलाक को बेहतर से बेहतरीन करना, और एक मोमिन का ये उसकी पूरी ज़िंदगी का अमल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेकी की, तक़वा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।